साथियों नमस्कार। रीजनिंग में हम आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाते हैं। आप लोगों के कमेंट आए थे कि कथन निष्कर्ष पढ़ा दीजिए। देखो, हमको सब कुछ पढ़ाना है, तो पहले कथन निष्कर्ष पढ़ा दें या पहले कुछ और पढ़ा दें ये माने नहीं रखता। सब कुछ पढ़ा दें ये माने रखता है, ठीक है। और ये आपका अपना चैनल है, इस पर कोई किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं है। आप जो चाहोगे वो हम पढ़ा देंगे। बस केवल थोड़े दिन हमको थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि ज़्यादा लोग जुड़ जाएं चैनल से, तो लाइव क्लास पढ़ावें तो अच्छा लगेगा। और जब लाइव क्लास पढ़ाने लगेंगे तो कुछ भी आप कहोगे, जो भी कमेंट कर दोगे, तुरंत पढ़ाना शुरू कर देंगे। लाइव क्लास में तो हम विश्वास नहीं मानोगे, 3-4 घंटे अगर आपकी क्लास ले लिए किसी दिन संडे को, तो रीजनिंग चबा जाओगे, ठीक है। तो अभी हम आज फिलहाल एक चैप्टर शुरू करते हैं। छोटा चैप्टर है, वेन डायग्राम, वेन आरेख इसको हिंदी में कहेंगे। और कथन निष्कर्ष पढ़ाने की भूमिका ही है। ये चैप्टर अगर पढ़ा ले गए और आपकी समझ में आ गया तो फिर कथन निष्कर्ष में कुछ नहीं रह जाएगा, वो आप समझ जाएंगे, उसको बस जल्दी से पढ़ा देंगे। देखिए, इसमें वेन आरेख जो है, इसमें कुछ चित्र बने होते हैं। और जो रीजनिंग होती है वो दो तरीके की होती है, आपको मालूम है, वर्बल नॉन वर्बल। तो ये जो वेन आरेख है ना, ये वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। यानी इसमें दो तरीके के सवाल होते हैं, एक वर्बल कह सकते हो, एक नॉन वर्बल, या दोनों चीजें कह सकते हो। कैसे? एक टाइप होता है जिसमें वर्बल होता है, यानी शब्दों में क्वेश्चन होता है, और आंसर आपको नॉन वर्बल देना होता है, यानी चित्र में देना होता है। और एक होता है क्वेश्चन चित्र में होता है, यानी नॉन वर्बल होता है, और आंसर आपको शब्द में देना होता है, यानी वर्बल में देना होता है। तो दोनों दो टाइप के हैं, दोनों मिक्स होते हैं। कैसे सवाल होते हैं? देखिए, एक सवाल होता है ऐसा, दो टाइप के सवाल होते हैं। दोनों टाइप पहले हम एक एक बता देते हैं, और दो भाग में खत्म भी हो जाएगा। एक में होता है कि 3 शब्द दिए रहते हैं, उनका आपको चित्र बनाना होता है। चित्र ऐसे करके ऐसे ऐसे कुछ बनते हैं, आपने देखा होगा। कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, अभी हम बात करेंगे। एक होता है चित्र बन के आता है कुछ इस तरह से, ऐसे करके अलग अलग प्रकार से, और इनमें कुछ लिखा होता है, नंबर, सिंबल, कुछ भी। तो इन पर आधारित 4-5 सवाल होते हैं, उनके आंसर देना होता है। शायद अगर आप थोड़ा बहुत भी टच है, रीजनिंग में टच में है, तो समझ गए होंगे हम किस चैप्टर की बात कर रहे हो, कौन से सवालों की बात कर रहे हैं। तो हम पहले टाइप की बात कर रहे हैं, जिनमें शब्द दिए होते हैं और आपको चित्र बनाना होता है, ठीक है। देखो, इसमें केवल 3 शब्द होते हैं, उन्हीं के आधार पर पूरा चैप्टर है। और अगर वो करना आप समझ गए हैं, समझ जाएंगे, अभी कहां समझ गए, तो आप कोई भी चित्र होगा, आप कोई भी शब्द होगा, बना लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो भी शब्द दिया जाएगा, उस शब्द का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है। अगर यही नहीं मालूम कि जो शब्द दिया है इसका मीनिंग क्या होता है, तो फिर डायग्राम नहीं बन सकता। और इसको डायग्राम बनाने के लिए बहुत बड़ा कोई आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है। हर चीज का डायग्राम केवल एक बनेगा, गोला। जैसे मान लिया एक शब्द दिया है, यह काया है, गाया है, सभी लोग जानते हैं इसको। अब हम कहें कि इसको बनाओ, तो अगर गाय बनाने को कह दिया जाए तो अरे राम राम, बहुत कठिन है। लेकिन हम बना लेंगे। ये गाय है, ये पूरा एरिया जो किसका है, गाय का है। अब इसको हम गाय तभी मानेंगे जब इसके अंदर कोई अगर गया और वो गाय हो जाए, तो फिर समझ ले गाय का एरिया है। यानी पूरा जो इलाका है, ये गाय का है। इस इलाके में कोई अगर प्रवेश किया तो सबसे पहले वो गाय बन जाएगा। अगर हम मान ले इसके अंदर प्रवेश कर जाए तो हम गाय बन जाएंगे, ये गाय का इलाका है। तो एक शब्द दिया, एक चित्र आपने बना लिया। मान लिया दूसरा शब्द एक दिया, पशु। अब इसका चित्र बनाना तो इसका भी ऐसे ही बनेगा।
अब इसके अंदर अगर कोई बैठा तो पशु हो जाएगा। अब इसके अंदर मान लिया आप बैठ, अच्छा आप नहीं बैठ, क्यों, जब हमको इसमें बैठा सकते थे, तो मान लिया आप बैठ गए तो आप पशु हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा पशु का इलाका है। अब आपको ये अलग अलग नहीं, इन दोनों में क्या संबंध होता है, इन दोनों में, गाय की बात करें, गाय की आवाज भी आ गई, इन दोनों में क्या संबंध होता है ये बताना है। देखिए संबंध की बात आ गई तो किसी का किसी से संबंध बताया जाए या किसी का किसी से तुलना की जाए तो मेरा अपना अनुमान है कि उसमें 3 तरह के रिजल्ट निकलते हैं। किसी के किसी से तुलना की जाए, गाय की पशु से या पशु की गाय से, सड़क का हाथी से, घर का लाइट से, कैमरा का बिजली से, किसी का किसी से किया जाए तो उसमें 3 तरह के रिजल्ट आने की संभावना रहती है। 3 ही में से कोई एक प्रकार आ जाता है। अगर उसके अलावा कुछ निकल भी सकता हो तो आप भी बता सकते हो। हमारे हिसाब से 3 ही हो सकते हैं। क्या एक रिजल्ट ये आ सकता है, किसी की किसी से तुलना करें, थोड़ा टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट समझाने में, उसके बाद सवाल करने में आपको मजा आएगा। जैसे मान लिया इस मार्कर की तुलना, इस मार्कर की तुलना इस बोर्ड से किया जाए तो हो सकता है, मेरा अनुमान हो सकता है इस मार्कर के सभी गुण बोर्ड में संभव है। हो सकता है, ऐसा मैं बोल रहा हूं कि इस मार्कर के सभी गुण इसमें हो, या हो सकता है इस मार्कर के कुछ गुण बोर्ड में हो, या हो सकता है मार्कर का कोई भी गुण बोर्ड में ना हो। अच्छा, इसके अलावा मार्कर और बोर्ड में जब तुलना करोगे तो कुछ रिजल्ट निकल सकता है। हो सकता है सभी गुण हो सकता कुछ गुण हो, या हो सकता कोई भी गुण ना हो। इसके अलावा कुछ हो सकता हो तो बताओ। या बोर्ड से अगर मार्कर की तुलना करें तो हो सकता बोर्ड के सभी गुण मार्कर में हो, या हो सकता बोर्ड के कुछ गुण मार्कर में हो, या हो सकता बोर्ड के एको गुण मार्कर में ना हो। तो मैंने जो सर्च करके देखा है, किसी की किसी से तुलना की जाए, 3 ही तरीके के रिजल्ट निकल के सामने आते। 3 में से कोई एक निकल के जरूर आएगा। तो जब 3 ही रिजल्ट निकल सकते हैं तो आपको जब 2 शब्दों में तुलना करना हो तो इन्हीं तीनों में से चेक कर लो कौन सा शब्द लग रहा है। कैसे चेक करेंगे जरा देखो। अरे वो ऐसे चेक करेंगे जैसे कभी आपको कोई ताला होता है, लॉक, वो खोलने के लिए कहा जाए और आपको 3 चाबियां दे दी जाए और ये गारंटी के साथ कह दिया जाए कि इन्हीं तीनों चाबियों से ताला खुलेगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, दुनिया का कोई भी शब्द होगा इन्हीं तीनों शब्दों से मैच कर जाएगा। तो अगर कोई लॉक खोलना है, 3 चाबियां दी जाए और ये कह दिया जाए कि ये ताला इन्हीं तीनों में से किसी चाबी से खुलेगा, तो बताओ आप खोल लोगे? खोल लोगे कि नहीं? खोल लोगे। वेरी गुड। पहले ताला खोलते रहोगा। कैसे खोल लोगे? वेरी गुड, बिल्कुल। पहले पहली चाबी लगाएंगे, अगर वो चाबी लग गई, खुल गया ताला, तो समझ लो पहली ये चाबी है, फिर दोनों चाबी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पहली चाबी नहीं लगी तो दूसरी लगाएंगे, और अगर दूसरी लग गई तो फिर तीसरी लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर दूसरी भी ना लगी तो फिर तीसरी भी लगाने की जरूरत नहीं, फिर तो पक्का तीसरी से खुल ही जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि 3 में से ही खुलेगा। तो आपको भी इसी तरह जब कोई 2 शब्दों में 3 में तुलना करना होगा, हम पहले 2 में बता रहे हैं। गाय पशु, देखिए एकदम बेस है ये। आप 100% जानते होंगे
कि पशु के अंदर गाय बनेगा पक्का, लेकिन कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं उस तरह से कि दुनिया का कोई भी शब्द आ जाए आप, लेकिन शर्त है उस शब्द के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो फिर आप उसका वेन डायग्राम अवश्य बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए जरा, अगर इन तीनों चाबियों में से कोई इसमें लगेगा तो कौन सी लगेगी, एक एक लगा के देखते हैं। कैसे लगाते देखिएगा। पहले सभी वाला, सभी गाय पशु है या सभी गाय पशु होते हैं? होते हैं। दुनिया में जितनी गैया सब पशु है? बिल्कुल सही, होते हैं भाई, सभी गाय पशु होते हैं। यानी कि इधर से जब हमने तुलना किया तो सभी शब्द लग गया। तो एक तरफ से क्या लगा, सभी। अभी उधर से भी तुलना करेंगे। अब जब सभी लग गया तो कुछ और कुछ नहीं लगाने की जरूरत नहीं। अब उधर से तुलना करेंगे, उधर से पहले ये चाबी लगाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जब एक तरफ से सभी वाली चाबी लग जाती है तो दूसरी तरफ से सभी कभी नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे दो चीजें दुनिया में कोई नहीं है, दो चीजें जिनके सभी गुण उसमें हो और उसके सभी गुण उसमें हो। तो इधर से लगाएंगे हम, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सभी पशु गाय होते हैं? दुनिया में जितने पशु हैं सब गाय नहीं। कुछ पशु गाय होते हैं, बिल्कुल सही। यानी इधर से क्या मिला, कुछ। तो आप पहले कॉन्सेप्ट, पहले नियम की ओर चल रहे हैं। एक तरफ से क्या मिला, सभी, दूसरी तरफ से क्या मिला, कुछ। तो क्या होगा बता रहे हैं। उसके पहले आप ये तीन शब्द लिख लो कॉपी पर, तीन शब्द पहले लिखो, सभी, कुछ, कोई नहीं। हेडिंग डाल के लिखो चाबियां। चाबियां कितनी है, तीन, या कुछ भी हेडिंग डालो, वेन डायग्राम की चाबियां, क्योंकि इन्हीं से काम होना है। अब मिटा दें इनको। अच्छा, अब यहां आ जाओ। एक तरफ से क्या मिला, सभी, एक तरफ से क्या मिला, कुछ। तो एक नियम अब आपके सामने आ रहा है कि जब एक तरफ से सभी मिले, एक तरफ से कुछ मिले, तो कुछ के अंदर सभी बना देते हैं। किसके अंदर, कुछ के अंदर सभी बना देते हैं। नोट करके लिखो पहले, नियम नंबर 1, हेड डालो, नियम नंबर 1। अच्छा, अंग्रेजी में लिखोगे, रूल नंबर 1 लिखो। जब किन्हीं दो शब्दों की, जब किन्हीं दो शब्दों की एक दूसरे से तुलना करने पर एक तरफ से सभी मिले, एक तरफ से सभी मिले, तथा दूसरी तरफ से कुछ मिले, दूसरी तरफ से कुछ मिले, तो कुछ के अंदर, ऐसे लिखो, कुछ के अंदर सभी को बनाते हैं, कुछ के अंदर सभी को बनाते हैं। ध्यान दो, कुछ किधर से मिला था, पशु, तो पहले कुछ बनाओ, यानी ये हो गया पशु, और इसके अंदर सभी वाला बना दो, ये गाय। ये गाय हो गया, ये पशु हो गया। क्लियर हुई बात? तो पहला नियम आपको मैंने दिया कि जब तुलना करते समय, और तुलना करने के लिए एक एक चाबी लगाना अपने आप क्लियर होगा। तुलना करते समय जब एक तरफ से सभी मिले, एक तरफ से कुछ मिले, तो कुछ के अंदर सभी बनाते, यानी जिधर से कुछ मिला है पहले पशु बना दो, उसके अंदर गाय बना दो। क्लियर? अच्छा भाई, इसका काम खत्म। दूसरे शब्द देते हैं। जैसे मान लिया लिखा है
कुछ भी लिख दें, चौपाया, एक शब्द चौपाया, चौपाया समझते हो, जिनके चार पैर होते हैं। दूसरा शब्द लिखा है बैल, बैल भी जानते होंगे। दोनों की अगर तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे जरा देखिए, बनाएंगे नहीं अभी क्योंकि 3 शब्दों का हमें बताना है, पहले 2 देख लेते हैं। चाबी कहां गई, पहली चाबी क्या लिखा था, सभी, सभी चौपाया बैल होते हैं। यानी दुनिया में जितने चौपाया हैं, जितने 4 पैर वाले हैं, सब बैल होते हैं। पहले तो कहा था होते हैं, सभी चौपाया बैल होते हैं, नहीं, यानी पहली चाबी फंस रही है। कुछ चौपाया, कुछ 4 पैर वाले बैल होते हैं, बिल्कुल, यानी 4 पैर वाले अगर सब है तो में कुछ क्या होंगे, बैल होंगे। यानी इधर से क्या मिला, कुछ। अब इधर से मिलाओ, सभी बैल, पहली चाबी लगा रहा हूं, वो आपके पास लिखी है चाबी, सभी बैल चौपाया होते हैं। कहते नहीं होते। अच्छा 3 पैर होते का, अरे जितने बैल है सब 4 पैर वाले ही तो होंगे। तो सभी बैल, इधर से सभी मिला, चौपाया होते हैं। एक तरफ से कुछ मिला, एक तरफ से सभी मिला, तो नियम पहला मिला क्या, जब एक तरफ से कुछ मिले, एक तरफ से सभी मिले, तो कुछ के अंदर सभी, यानी चौपाया के अंदर बैल बना दो। क्लियर। अब अगर मान लिया लिखा है तीसरा शब्द जानवर, तो देखिए तुलना करते समय जब 3 शब्द होंगे ना, तो तीनों में सबकी तुलना सबसे करते हैं। जैसे मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो तुलना पहले ए की बी से करेंगे, ए की किससे, बी से, फिर बी की ए से, इधर से भी, उसके बाद ए की तुलना सी से करेंगे, और फिर सी की तुलना ए से करेंगे, और फिर बी की तुलना सी से करेंगे, और सी की तुलना बी से करेंगे। यानी 3 में 6 तरफ से आपको मिलाना पड़ेगा, और 2-2 तरफ से जब मिले तो आप बना देंगे। तो 6 तरफ से आपको करना है, तो जरा देखिए कैसे करते हैं। इसकी तुलना इससे कर किए, जब इसकी इससे, इसकी इससे, तो कुछ के अंदर सभी आया। अब चौपाया की तुलना जानवर से, सभी चौपाया, जितने 4 पैर वाले हैं सभी चौपाया जानवर होते हैं, बिल्कुल सही, सभी चौपाया जानवर होते हैं, इन जितने भी 4 पैर वाले सब जानवर, सही है, बिल्कुल। और सभी, इधर से सभी आया, आदमी भी होते क्या, तो फिर क्या, सभी चौपाया जानवर होते, इधर से आओ, सभी जानवर चौपाया होते नहीं, कुछ जानवर चौपाया होते हैं। तो क्या होगा, कुछ के अंदर सभी। अभी आपने देखा था चौपाया के अंदर बैल बना था कि नहीं, इसमें ये था, ये क्या था, बैल, और ये था चौपाया। अब कुछ के अंदर सभी, यानी जानवर के अंदर चौपाया बनेगा, तो ये चौपाया है, इसके ऊपर अगर हम जानवर बना दें तो ये चौपाया बैल और जानवर का डायग्राम ऐसे तैयार हो जाएगा। इसमें एक तरफ से सभी, एक तरफ से कुछ मिल रहा है। अभी आगे जब होगा तो एक तरफ से कुछ मिलेगा, एक तरफ से कुछ मिलेगा, तो दूसरा नियम बन जाएगा। एक तरफ से कुछ मिलेगा, एक तरफ से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मतलब नंबर उसमें भी मिलेगा, तो उसका नियम और बनेगा। इसी तरह से हमने आपको बताया कि पहला नियम इसमें मैंने दिया कि जब एक तरफ से सभी मिले, एक तरफ से कुछ मिले, तो कुछ के अंदर सभी बना दो, और इस तरह डायग्राम बन जाएगा। तो ये एक डायग्राम आपका बन गया, जिसको नाम हमने दिया ए। इस तरह से भी 5-6 डायग्राम हम बनाना पहले सिखा देंगे, तब आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे। चलते हैं दूसरे डायग्राम की ओर। अच्छा, दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा देखो। जैसे मान लिया लिखा है पुरुष, पिता, और उसके बाद
शिक्षित, ध्यान दो, पुरुष पिता शिक्षित। शिक्षित समझते हो? शिक्षित का मतलब होता है पढ़ा लिखा। हमसे इससे मतलब नहीं, कोई भी शब्द दिए हो, बस केवल मतलब इसलिए बता देते कि जब तक मतलब नहीं मालूम होगा आप हाँ या ना नहीं कह सकते हो। आप इसमें चाबी लगाओगे, एक एक चाबी लगाता हूं। सभी, पहली चाबी क्या है? सभी। सभी पुरुष, सभी पुरुष का मतलब दुनिया में जितने पुरुष हैं, सभी पुरुष पिता होते हैं, हाँ या ना? हाँ नहीं, सभी पुरुष पिता नहीं होते। इसका मतलब पहली चाबी नहीं लगी। दूसरी लगाओ, कुछ पुरुष पिता होते हैं, सही, यानी इधर से क्या मिला? कुछ। अब इधर आओ, सभी पिता, दुनिया में जितने पिता हैं पुरुष होते हैं, नहीं होते? होते हैं भाई, पिता है तो पुरुष होंगे, यानी सभी पिता पुरुष होते हैं। तो एक तरफ से सभी, एक तरफ से कुछ मिलाना, तो पहले इन दोनों को बना दो। कुछ के अंदर सभी, यानी पुरुष के अंदर सब पिता, यह हो गया पिता, यह हो गया पुरुष। अब पुरुष की तुलना शिक्षित से, सभी पुरुष शिक्षित होते हैं? नहीं। कुछ पुरुष शिक्षित होते हैं? सही है, यानी इधर से क्या मिला? कुछ। अब इधर से आओ, सभी शिक्षित पुरुष होते हैं? जरूरी नहीं, कुछ शिक्षित पुरुष होते हैं, यानी इधर से भी कुछ मिला, इधर से कुछ मिला, तो अब हमें एक काम मिला। क्या मिला? कि नियम नंबर 2 मिलेगा। क्या भाई? एक तरफ से सभी मिलता था, एक तरफ से कुछ मिलता था, तो कुछ के अंदर सभी बना देते थे। लेकिन जब इधर से भी कुछ मिला, उधर से भी कुछ मिला, तब क्या होगा? तब यह होगा कि नियम नंबर 2 लिखा जाएगा। लिखिए नियम नंबर 2, लिखो इसमें, जब किन्हीं दो शब्दों की तुलना करते समय, जब किन्हीं दो शब्दों की तुलना करते समय दोनों तरफ से कुछ का, दोनों तरफ से कुछ मिले, तो दोनों तरफ से कुछ कुछ मिले, ऐसे लिख लो, तो दोनों में कुछ कुछ होता है। हाँ हाँ लिखो लिखो, कुछ कुछ होता है। होता है, दोनों में कुछ कुछ होता है। कैसे कुछ कुछ होगा जरा देखो, पुरुष बनेगा और शिक्षित ऐसे बनेगा, यानी ये हो गया पुरुष, ये हो गया शिक्षित, ये कुछ कुछ हो रहा है। तो जब दोनों तरफ कुछ कुछ मिलेगा तो ऐसे डायग्राम बनेगा। तो जरा देखते हैं, इसमें पुरुष बना है भाई, पुरुष यही तो है ना। शिक्षित चाहेगा तो ऐसे कुछ कुछ कर सकता है, ऐसे, अभी तो ऐसे ही करेगा, लेकिन अभी एक तुलना बाकी है। अगर इससे भी शिक्षित की तुलना हो जाए तो उसमें जैसा रिलेशन होगा तो एक साथ कर लेंगे। अगर पिता के शिक्षित से तुलना नहीं कर रहे हैं तो अभी ऐसे ही बनेगा। लेकिन अब पिता की शिक्षित से तुलना कर ले, सभी पिता शिक्षित होते हैं, दुनिया में जितने बाप है सब शिक्षित, कुछ पिता शिक्षित होते हैं, यानी कि इधर से कुछ मिला। अब इधर से आओ, सभी शिक्षित पिता होते हैं, यानी जितने लोग पढ़ लिख लेंगे पिता हो जाएंगे। सभी शिक्षित पिता नहीं होते, यानी कुछ शिक्षित पिता होंगे। तो इन दोनों में भी कुछ कुछ, तो शिक्षित को ऐसा बनाओ कि वो पुरुष से भी कुछ कुछ हो और पिता से भी, कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे बना दो, एक साथ दोनों में काम चल गया, यानी पिता से भी कुछ कुछ और पुरुष से भी कुछ कुछ। तो ये आपका दूसरा डायग्राम बन गया। ऐसे इसको नाम दे दो बी। क्लियर? इसी तरह से 5 डायग्राम पहले हम बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि वेन डायग्राम में 5 ही डायग्राम बनेंगे। सूत्र बस केवल 3 होंगे, 2 मैंने बता दिए, एक और बताना है। डायग्राम 5 नहीं 50 डायग्राम बनेंगे,
लेकिन जब 5 डायग्राम आप बना लोगे तो आपका मन थोड़ा सा मजबूत होगा कि अब हम बना लेंगे। तो 2 डायग्राम तो मैंने आज दे दिया आपको इस वीडियो में। अगले डायग्राम सीखने के लिए थोड़ा सा इंतजार, अगले वीडियो का इंतजार करिए, जो कि कल ही सुबह 10 बजे आपके YouTube पर आरपीएस इंस्टीट्यूट चैनल पर उपलब्ध होगा। तब तक आपको इंतजार करना होगा, इसी का रिवीजन करना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के चित्रों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।